अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इक्लान और रिड्यूस इक्लान फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो इंतहाई अहम टॉपिक्स है। इसके हायर मैथमेटिक्स में बहुत एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्लान फॉर्म को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके टू कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरो की तादाद रो बाय रो इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। तो इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले जो ज़ीरो की तादाद है यहाँ वो क्या है? सिफर है, यानी कोई ज़ीरो नहीं है। अगर आप इस रो को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इससे पहले ज़ीरो की तादाद क्या है? वो वन है। इसी तरह अगर आप थर्ड रो को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है और इससे पहले ज़ीरो की तादाद क्या है? टू है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, ज़ीरो की तादाद वो रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही है। पहले एलिमेंट्स में कोई ज़ीरो नहीं था, दूसरे एलिमेंट्स में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स से वो पहला सिर्फ एक ज़ीरो था, और इसी तरह थर्ड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है उससे पहले ज़ीरो की तादाद क्या है? वो टू है। तो यहाँ रो बाय रो ज़ीरो की तादाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह दूसरे कंडीशंस क्या है? दूसरा कंडीशंस ये है कि जो हमारे पास ज़ीरो रो होता है वो ज़ीरो रो सबसे पहले सबसे आखिर में होना चाहिए और नॉन ज़ीरो रो उससे पहले या उससे ऊपर के होना चाहिए। यह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, तो ये नॉन ज़ीरो रो सबसे बॉटम में है, सबसे आखिर में है। अगर ये नॉन ज़ीरो रो फर्स्ट रो में हो या सेकंड की जगह हो तो फिर हम इसको इक्लान फॉर्म नहीं कहेंगे। इसी तरह ये हमारे पास इक्लान फॉर्म भी, ये भी इक्लान फॉर्म है और ये भी इक्लान फॉर्म है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, इससे पहले ज़ीरो की तादाद क्या है? वो वन है। इस तरह ये हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, इससे पहले ज़ीरो की तादाद वो टू है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है इस रो में और इससे पहले ज़ीरो की तादाद वो थ्री है। तो पहले रो में क्या थी? वो वन थी ज़ीरो की तादाद, दूसरे में वो टू थी, तीसरे में क्या है? थ्री है। तो ये रो बाय रो ज़ीरो की तादाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो पहले ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इससे पहले ज़ीरो की तादाद वन है। सेकंड रो में ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इससे पहले ज़ीरो की तादाद यानी सिफर है, कोई सिफर नहीं। तो ये हमारे पास इक्लान फॉर्म नहीं है, क्योंकि इक्लान फॉर्म में ज़ीरो की तादाद रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो ज़ीरो रो है और ये ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो से क्या है? ऊपर है, यानी बॉटम में नहीं है। तो ये भी हमारे पास इक्लान फॉर्म नहीं है। अब रिड्यूस इक्लान फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो रिड्यूस इक्लान फॉर्म के भी टू कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस ये है कि जो मैट्रिक्स है वो पहले इक्लान फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस ये है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन आर लाई इन सी एज वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ सी आर ज़ीरो। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होता है वो क्या होना चाहिए? वो वन होना चाहिए, और ये वन जिस कॉलम में हो उस कॉलम के तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स में अगर आप ये जिस कॉलम में मौजूद है उसके तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स क्या है? वो ज़ीरो है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को इस रो को देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वो क्या है? वो वन है। हमने डिफिनीशन में कंडीशन में भी बताया कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वो वन होने चाहिए, और ये वन जिस कॉलम में हो उसके तमाम एंट्रीज क्या होने चाहिए? वो ज़ीरो होने चाहिए। इसी तरह ये हमारे पास पूरा कॉलम ज़ीरो है, तो इसके हवाले से तो ये भी हमारे पास क्या है? ये रिड्यूस इक्लान फॉर्म है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, तो जिससे नीचे यानी जिस कॉलम में है उसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो है। लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो वन है, लेकिन ये जिस कॉलम में है उस कॉलम में तमाम एंट्रीज क्या है? वो ज़ीरो नहीं है। अगर आप देखें तो ये टू है जो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास इक्लान रिड्यूस इक्लान फॉर्म नहीं है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या है? वो वन है, और वन जिस कॉलम में है उसके तमाम एलिमेंट्स क्या है? वो ज़ीरो है। इसी तरह अगर आप इसमें सेकंड रो को देखें तो इसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वो वन है, और ये वन जिस कॉलम में है उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? तमाम एंट्रीज वो ज़ीरो है।
इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो यह हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है जो 1 है और जिस कॉलम में है वो तो 0 है। लेकिन अगर आप सेकंड रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो 1 है, लेकिन ये 1 जिस कॉलम में है अगर आप देखें तो नॉन ज़ीरो नहीं है, यानी 1 के अलावा भी कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है जो 3 है, तो ये भी हमारे पास नॉन रिड्यूस इक्लान फॉर्म है। ये भी रिड्यूस इक्लान फॉर्म नहीं है, ये भी रिड्यूस इक्लान फॉर्म नहीं है, ये रिड्यूस इक्लान फॉर्म है और इसी तरह ये भी रिड्यूस इक्लान फॉर्म है। तो ये इक्लान फॉर्म और रिड्यूस इक्लान फॉर्म के हवाले से डिस्कशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।